डीएम की है आली पैसा ला ले हमें लेखपाल डर गिरावत धमकी देत रहना है। डर के नाते 20,000 रुपया उन्हें दे दे कैश कहना हम ऊ कहले हम तू दा तो हम डर के नाते 20,000 रुपया उन्हें दे दे कैश। सरकार के लाख लगाम के बाद भी नहीं रुकने का नाम ले रहा भ्रष्टाचार। आए दिन भ्रष्टाचार की आ रही शिकायतें, जिम्मेदार अधिकारी मौन, नहीं लगा पा रहे लगाम। ताजा मामला आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के पूरा चित्तू गांव का है, जहां पूरा चित्तू गांव निवासिनी पुष्पा देवी ने आजमगढ़ जिलाधिकारी दरबार पहुंचकर लेखपाल पर 20,000 रुपया घर से ले जाने का आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि लेखपाल ने घर गिराने की धमकी देकर हमारे घर से आकर 20,000 रुपया लेकर चले गए। लेखपाल ने कहा कि आपके ससुर ने कहा है कि पैसा जाकर घर से ले लो, और मैं समझ नहीं पाई, लेखपाल को पैसा दे दी। इसके पहले लेखपाल द्वारा मेरे ससुर के फोन पर 20,000 रुपए की डिमांड की गई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। महिला ने कहा कि मेरे ससुर दवा लेने फूलपुर बाजार गए हुए थे, तभी लेखपाल आकर मुझसे पैसा लेकर चले गए। मैंने कहा कि मेरे ससुर से बात करवाइए, तो लेखपाल ने घर गिराने की धमकी दी। कहा कि आपके ससुर से बात हुई है, फिलहाल यह जांच का विषय है, और लेखपाल ने ऐसी हरकत की है तो लेखपाल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि गरीबों और पीड़ितों को न्याय मिल सके और कोई लेखपाल ऐसी हरकत करने का काम न कर सके। पीड़िता ने कहा कि जब फूलपुर से दवा लेकर मेरे ससुर वापस लौटे तो मैंने बताई, और मुझे डांटने लगे, कहे कि मैंने तो वो लेखपाल को नहीं भेजा था। उसके बाद मेरे ससुर ने लेखपाल के मोबाइल पर फोन किया तो लेखपाल द्वारा उन्हें फूलपुर बस अड्डे पर बुलाया गया और बुलाकर धमकी दी गई कि अगर किसी से कहोगे तो पैसा भी वापस नहीं मिलेगा और घर गिरा दूंगा, तुम्हारा पैसा 10 दिन बाद दे दूंगा। पर अभी तक न पैसा मिला, न लेखपाल का फोन मिल रहा है। थक हार कर मैं जिलाधिकारी दरबार में आई हूं और न्याय की गुहार लगा रही हूं और दोषी लेखपाल पर कार्रवाई की मांग कर रही हूं। आइए देखिए पीड़िता ने क्या कुछ कहा। थाना एहरला क्या मामला है डीएम साहब के यहाँ? डीएम की है आली पैसा ला ले हमें लेखपाल डरा धमकाई थी। क्या नाम है? रविंद्र। राघवेंद्र। हाँ राघवेंद्र। इसके क्या कहना? कहना तहार ससुर कहले मैं 20,000 रुपया दे दा, तो हम कहले हमारे ससुर से बात करा दा। कहना हम ऊ कहले हम तू दा घर गिरावत धमकी देत रहना है। हाँ तो हम डर के नाते 20,000 रुपया उन्हें दे दे कैश। कैसे पता चली कि डीएम साहब क्या है कि आप क्या मांग डीएम की ये मांगे आली हमने के पैसा दिया दे। लेखपाल से? हाँ नेपाल से। जब ससुर रही ने तो उससे पूछलू क्या कहना? ससुर ने पूछे लगना, हम लगना बोला बिगड़े लगना। हाँ कहना काहे के डालू, हम कहली हुए नेपाल कहत रहना है, तो कहना ना देवे चाहता। कहना हम पूछले हैं, हम डर के नाते दे रहने। हाँ और हमारे ननद से शादी है और देवो ना कहने 20 जून जून में 17-18 जून। विनीता कहाँ की रहने वाले हैं? पूरा चित्तू थाना एहरौला। क्या मामला है डीएम? डीएम सीएम साहब के आए हैं क्योंकि हमारे मतलब घर गिराने की धमकी दी कौन दिया? नेपाल क्या नाम? रघुवेंद्र। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमारे पापा के यहाँ फोन किए थे कि मुझे 20,000 रुपये चाहिए, तो मेरा पापा दवा लेने फूलपुर बाजार गए और मैं उनकी बहू घर पे थी। उनकी बहू पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। अनपढ़ है उसकी बहू, और वो अपने घर पे पैसा नहीं रखी, क्योंकि मांग जांच के 10,000 रुपया वो अपने घर पे रखी थी। 10,000 रुपया अपने नंद से ली, और उसका मतलब बहन का लड़का आया था घर पे और बोला कि
मेरी भाभी बोली कि जाओ उनके घर से पैसा लेकर आओ, और मतलब 20,000 इकट्ठा मांग जांच के किए थे। उसके बाद उनको निकाल के दिए थे हम लोग, कैश दिए थे। हाँ, उनका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके लिए हम लोग पैसा मांग रहे थे, वो देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत देर बाद धमका रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हारा घर गिरा देंगे। डीएम साहब के यहाँ यही मतलब हम लोग लेकर आए हैं, रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारा पैसा दिलवा दें, हमारा इंसाफ कर दें।